दोस्तों बहुत बड़ी घटना सामने आई है। पति तो मर ही रहे हैं, पत्नियां भी मर रही हैं, बराबर सभी मर रहे हैं, लेकिन एक उल्टा और कलुष और राक्षस की बात रावण की लेके आई हूँ। 65 साल का होता है कौन? दिलेर ताती, रहने वाला बिशुनपुर गांव नालंदा का, थाना चंडी थाना का रहने वाला ये दिलेर ताती इतना हैवान होता है, इतना हैवान होता है। गहने बनवाता है, जेवर बनवाता है, सारी साज सज्जा करके बहू को ब्याह करके 2018 में लाता है। लेकिन बहू की शक्ल सूरत देख करके शादी के फेरे के दिन से दीवाना हो जाता है। बहू को इतना प्यार करने लगता है, उसको गंदी नज़र से देखने लगता है, उसको बगल से निकलने के टाइम टच करने लगता है। अगर बहू कहती है कि मैं बता दूंगी, अगर बहू कहती है कि गलत कर रहे हो, तो बहू को मारता है, बहू को मारता है, बहू को कट्टा दिखाता है, कट्टा दिखा करके डराता है, बहू को धमकाता है और कहता है कि जब तक मेरे अंडर में नहीं आओगी तब तक मैं सुकून से जीने नहीं दूंगा। बताइए, जहाँ पे दिलेर ताती 65 साल का होता है, उसका बेटा 40 साल का होता है। 2018 से बहू घुटन भरी ज़िंदगी जी रही थी। अपने ससुर का ये अल्हड़पन, आशिकाना अंदाज, इस तरह से रोमांटिक कहानी झेल रही थी। लेकिन बहू बहुत ही गौरी थी, क्योंकि बहू का नाम ही गौरी था। गौरी नाम की बहू किसी तरह से 2-3 साल तक झेलती है। उसके बाद 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने में अपने बच्चों में लग जाती है और उसके बावजूद अपने ससुर की गंदगी झेलती है। लेकिन अभी ये सब झेलते झेलते वो अपने पति से बता देती है, लेकिन पति ने उतना कान नहीं किया था कि नहीं, यह बात सच्ची हो सकती है। पति ने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन पति ने उतना सीरियस नहीं लिया। अपने देवर से बता देती है, फिर भी देवर ने सीरियस नहीं लिया, किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन 2026 की 19 तारीख को ताती यानी दिलेर ताती के घर में कुछ ऐसा होता है जो कि पड़ोसी बताते हैं। दोस्तों, एक अच्छी चरित्रवान बहू मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर चरित्रवान बहू मिल जाती है तो रखना बड़ा मुश्किल है। इतनी सुंदर ये बहू थी, कभी अपना दुख दर्द नहीं बताया। लेकिन इनके घर में लड़ाई बहुत होती थी। लड़ाई जो हम सुनते थे, जानते थे कि मतलब जानने की कोशिश करते थे, और छुप छुप के सुना। तब बहू से पूछा तो बहू ने बताया कि हमें ससुर बहुत मारते हैं, खाना फेंक देते हैं, कपड़े फेंक देते हैं, राशन गिरा देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम मेरे अंडर में नहीं आओगी मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा। सोचने वाली बात है। बहू, जहाँ पे बहू की बीवी 62 साल की थी, बहू दिलेर 65 साल का था। जहाँ पे बुढ़ापे में एक औरत को अपने पति की ज़रूरत होती है, पति के सहयोग की, सपोर्ट की, पति के प्यार की, पति के दुख दर्द पूछने की ज़रूरत होती है। जवानी में तो कोई भी पूछ लेगा यार, जवानी में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, हाय भाभी, हेलो भाभी, चाची, दादी, नानी, काकी। जवानी में तो बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता। बुढ़ापे में ही आदमी जात की जवानी निकलती है। होता क्या है, जब ये लोग रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं ना, सलमान खान का, आमिर खान का, संजय दत्त का, या फिर ये रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं नए नए हीरो का, तो ये सोचते हैं कि हीरो तो रोमांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सर से जो सर की धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, तो मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर ये अपनी बुढ़िया के साथ नहीं गाना गाते हैं। फिर ये कोई नई लौंडिया चाहिए होती है गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए, सपनों में रोमांस करने के लिए। तब ये बुढ़िया को अपनी लात मारते हैं और कभी बहू, कभी बेटी, कभी साली, कभी बुआ, कभी नानी, कभी दादी, उनके घर जा करके इस तरह से नैन मटक्का करते हैं। 19 जुलाई को दिलेर ताती 65 साल के बुढ़े के घर में कुछ ऐसा होता है जो आप सुन करके अचक जाओगे। इनके घर से पहले 1 लाश निकली, फिर दूसरी 2 लाशें निकली, फिर तीसरी 1 लाश निकली, यानी एक दिन में 4 लाशें निकली। 4 लाशों को जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसमें पुरुषोत्तम नाम का गौरी का देवर, जो कि गौरी के साथ था, अपने पापा का विरोध कर रहा था। पापा ने मुक्का मारा, कट्टा दिखाया, कट्टे की नाल मारी, उसमें देखो क्या कहते कि माथे पे मारी। पुरुषोत्तम गिर जाता है। जब होश आता है तो अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में जा करके वो अपने को फंदे से लटका लेता है। लड़ाई झगड़ा हो ही रही
गई थी। पड़ोसी सब देखते हैं तो पड़ोसी जाके दरवाज़ा तोड़ करके उसको नालंदा शहर में सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। अभी तक होश नहीं आया है उसको। लेकिन जब ये सब देखते हैं तो रंजीत और गौरी, 40 साल का रंजीत होता है, गौरी 35 साल की होती है। यानी कि मान के चलो इनकी शादी भी बहुत उम्र में हुई थी। 2018 में शादी हुई है, 8 साल शादी के हुए हैं। यानी कि इनकी शादी भी मान के चलो 28, 23, 29 साल में गौरी की हुई थी। गौरी अपने पति को मतलब बोलती अब क्या करना चाहिए। रोते रोते शर्म के मारे गौरी मरने की कोशिश करती है। तब तक पति बाजार जाता है, चूहे मार दवाई लाता है। गौरी और गौरी का पति दोनों खाते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। जाते जाते हॉस्पिटल में ले आया जाता है, वो वहाँ पे मर जाते हैं। अब जो दिलेर ताती था, घर में बंद था कमरे में, उसको फ़ोन आता है, बताया जाता है तुम्हारा बेटा बहुत तो मर गया, छोटा बेटा कोमा में चला गया तुम्हारे कुकर्मों की वजह से। रावण ने क्या किया था, पत्नी को छेड़ा था, सीता को, यानी राम की पत्नी को छेड़ा था, लंका जल गई थी। लंका का एक एक लिहारी नहीं, सोने की लंका धूं धूं करके जली थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिन रावण घर दिया बाती। आप एक बार 10 गगरा जहर पी लोगे बच जाओगे, लेकिन पराई नारी को छेड़ने वाले कभी बचते नहीं है भाई साहब। ससुर का अब ये हाल बुरा हो गया कि अब तो मैं जेल जाऊंगा, अब तो मैं क्या करूंगा। बहू के छेड़ने में मेरे को तो उम्र कैद हो जाएगी। वैसे उम्र कैद तो हो ही चुकी थी, 65 साल का तो हो ही चुका था, मर जाता सर, जाके मरता वहाँ पे जेल में। लेकिन इसने शर्म लगी कि अब जेल में जाऊंगा, वहाँ मैं मारा जाऊंगा, कूटा जाऊंगा और मैं कुकर्मों में फंसा हूँ, तो मेरे साथ गलत काम भी पुरुष वाला काम करेंगे। तो इसने ससुर ने क्या किया, खुद फंदे में लटक करके मर गया। शाम को ससुर की लाश निकल के हॉस्पिटल जाती है। और ये हुआ क्यों था, 18 तारीख को रात में ससुर ज़बरदस्ती बहू के कमरे में घुस जाता है। कमरे में घुस करके बहू को छेड़ता है, बहू के कपड़े फाड़ता है, बहू से संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करके उसके पेट पे चढ़ जाता है। और ये बात बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ, बहू ने लात मारा, जाके नीचे गिरता है। नीचे गिर करके चीखता है, चिल्लाता है, बहू को फिर कट्टा दिखाता है, बहू को डंडों से पीटता है। बहू को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था बहू ने, और बेटा भी मारता है बाप को, बाप मारता बेटे को, छोटा बेटा पुरुषोत्तम मारता है। उसके बाद बहू ने कहा अब मेरी वजह से ये सब हो रहा, मैं नहीं जीऊंगी। तो रंजीत जो बहू का पति था, रंजीत भी मर जाता है। रंजीत कहता जब तुम ही नहीं रहोगी तो मैं जी के क्या करूँगा। कितना प्यारा पति था बताओ। अब वो जो दिलेर है ससुर, उसकी जो 62 साल की औरत है, मतलब बीबी है, अब वो सिर्फ छाती पीट पीट के रो रही है, हाय दैया हाय मैया, पूरी ज़िंदगी मैंने इसको मजा दिया, पूरी ज़िंदगी मैंने एंजॉय करवाया, पूरी ज़िंदगी सुबह शाम उठ करके इसके लिए पराठे रोटी बनाई, और लास्ट में ये बहू पे नज़र रखता था। इतनी बड़ी हत्याएं घर में हो गई। वो छाती पीट रही है दरवाजे पे, कभी खोपड़ी पीट रही है, कभी उधर रो रही है, कभी उधर रो रही है, पागल हो गई है। मतलब वो भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी हंस रही है कभी रो रही है। आप बताओ बुढ़ापे में तुम्हें पता चला जाए कि तुम्हारे बुढ़ाऊ के कैरेक्टर से तुम क्या करोगे, बताओ ना क्या करोगे। तो दोस्तों ये नालंदा शहर की बात मैंने आपको बतानी थी। अब मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी पे, बताना आप लोग कैसे हो।